दोस्तों, क्या आपने कभी बिना वजह दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस किया है? रात को नींद ना आना, दिमाग का बार बार एक ही बात पर अटक जाना, ये सब छोटी बातें नहीं हैं, ये हैं एंग्जाइटी के लक्षण। आज हम सिर्फ ये समझने नहीं वाले कि एंग्जाइटी होती क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो अगर आप भी इस बेचैनी से थक चुके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपकी जिंदगी बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एंग्जाइटी पार्ट 1, चिंता की अदृश्य जंजीर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता है, जैसे सांस रुक रुक कर चल रही हो, या अचानक कोई अनजाना डर आपको घेर लेता हो? आप अपने काम पर बैठे हों, परिवार के बीच हंस रहे हों, लेकिन अंदर से बेचैनी इतनी गहरी हो कि आप चाहकर भी उसे शब्दों में बयान न कर पाएं। यही है एंग्जाइटी, यानी चिंता, घबराहट और डर का वो मिश्रण जो बाहर से किसी को दिखता नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ता चला जाता है। एंग्जाइटी सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा एहसास जो हर पल आपके साथ रहता है। कभी ये लगता है कि सब ठीक है, और अचानक एक लहर आती है जो आपको पूरी तरह असहाय बना देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये एंग्जाइटी होती क्या है? सरल शब्दों में कहें तो एंग्जाइटी हमारे दिमाग और शरीर की वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें किसी खतरे से बचाने के लिए बनी है। यानी अगर रास्ते में अचानक कोई गाड़ी आपके सामने आ जाए, तो आपका दिल तेज धड़कना, पसीना आना या सांस तेज होना, ये सब नेचुरल एंग्जाइटी रिस्पॉन्स है। ये शरीर का अलार्म सिस्टम है जो कह रहा होता है, खतरा है, संभल जाओ। लेकिन जब यही अलार्म बिना वजह बार बार और लंबे समय तक बजने लगे, जब आपको छोटी सी बात पर भी ऐसा लगे कि सब गलत हो जाएगा, जब दिमाग हर समय वर्स्ट सिचुएशन ही सोचने लगे, तो ये सामान्य चिंता नहीं रहती, ये बन जाती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और यही है वो अदृश्य जंजीर जो लाखों लोगों को जकड़े हुए है। एंग्जाइटी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये दिखाई नहीं देती। अगर किसी को चोट लगी हो तो लोग उसे सहारा दे देते हैं, लेकिन जब कोई एंग्जाइटी से टूट रहा होता है तो लोग कहते हैं, तू ज्यादा सोचता है, रिलैक्स कर, सब तेरे दिमाग का वहम है। यही बातें एंग्जाइटी वाले व्यक्ति को और अकेला कर देती हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी किसी की कमजोरी नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, और इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे पहचानेंगे नहीं, तब तक इससे बाहर निकलना असंभव है। तो आज की इस यात्रा की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, एंग्जाइटी को पहचानने से, क्योंकि जब तक हम दुश्मन को देखेंगे नहीं, तब तक उससे जीत भी नहीं पाएंगे। एंग्जाइटी भाग 2, लक्षणों को समझना और पहचानना। दोस्तों, एंग्जाइटी यानी बेचैनी या घबराहट, यह केवल एक एहसास नहीं है, यह हमारी जिंदगी के हर हिस्से में धीरे धीरे उतरकर हमें भीतर से खोखला करने लगती है। अगर हम इसे समय पर पहचान लें तो इसका इलाज आसान हो जाता है, लेकिन अगर हम इसके लक्षणों को नजरअंदाज कर दें तो यह हमारी आत्मा तक को जकड़ लेती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंग्जाइटी अपने लक्षणों के जरिए हमें संकेत कैसे देती है। कभी आपने महसूस किया है कि अचानक से आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है? आप बिना किसी बड़ी वजह के पसीना पसीना हो जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, और ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ बुरा होने वाला है। यही एंग्जाइटी का पहला संकेत है। शरीर हमें हमेशा अपने भीतर की बेचैनी का संदेश देने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं शायद थकान है, शायद ज्यादा काम कर लिया, या शायद नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन सच ये है कि ये सब एंग्जाइटी के छोटे छोटे लक्षण होते हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। आइए अब गहराई से समझते हैं। सबसे पहला लक्षण है अत्यधिक चिंता करना। जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी चिंता होती है, यह स्वाभाविक है, लेकिन एंग्जाइटी में चिंता एक बवंडर की तरह होती है जो रुकती ही नहीं। छोटी सी बात को लेकर भी मन में तूफान खड़ा हो जाता है। जैसे किसी को ऑफिस की प्रेजेंटेशन देनी है, तो एक सामान्य व्यक्ति नर्वस होगा, तैयारी करेगा और फिर प्रेजेंटेशन दे देगा। लेकिन जिसको एंग्जाइटी है, वह हफ्तों पहले से चिंता करता रहेगा। क्या मैं ठीक से बोल पाऊंगा? अगर मुझसे गलती हो गई तो लोग हंसेंगे। अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? यानी कि जो हुआ ही नहीं, उसकी भी चिंता करना शुरू कर देना। यही एंग्जाइटी का पहला और बड़ा लक्षण है। दूसरा लक्षण है
शरीर में बेचैनी और घबराहट का एहसास। कई बार एंग्जाइटी वाले लोग कहते हैं, मुझे लगता है जैसे मैं चैन से बैठ ही नहीं सकता। वो बार बार कुर्सी पर हिलते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, हाथ मलते रहते हैं। यह उनका मन नहीं, बल्कि उनका शरीर बता रहा होता है कि अंदर एक डर और बेचैनी पल रही है। तीसरा बड़ा लक्षण है दिल की धड़कन तेज होना और सांस लेने में तकलीफ। अचानक से ऐसा लगता है जैसे दिल छाती से बाहर निकल जाएगा। सांसें तेज हो जाती हैं और सीने में दबाव सा महसूस होता है। यही वजह है कि कई लोग एंग्जाइटी के अटैक को हार्ट अटैक समझ बैठते हैं, लेकिन असल में यह पैनिक अटैक यानी एंग्जाइटी का ही गंभीर रूप होता है। चौथा लक्षण है नकारात्मक विचारों का बवंडर। एंग्जाइटी वाले व्यक्ति के दिमाग में हमेशा नकारात्मक सोच चलती रहती है। हर परिस्थिति में सबसे बुरी संभावना ही दिखाई देती है। जैसे बच्चा स्कूल से देर से आया तो उन्हें लगता है शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। घर का सदस्य फोन नहीं उठा रहा तो लगता है शायद कोई बड़ा हादसा हो गया है। यानी दिमाग हमेशा बुरे से बुरा सोचने लगता है। पांचवां लक्षण है नींद का खराब होना। एंग्जाइटी वाले लोग अक्सर कहते हैं, मुझे रात को नींद ही नहीं आती। रात को बिस्तर पर जाते हैं तो दिमाग शांत नहीं होता। कभी पुराने किस्से याद आने लगते हैं, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है, और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगला दिन और भी भारी लगने लगता है। छठा लक्षण है थकान और ऊर्जा की कमी। भले ही व्यक्ति पूरा दिन कुछ खास न करे, फिर भी उसे लगता है जैसे शरीर टूटा हुआ है। मन हमेशा बोझिल रहता है और ऊर्जा खत्म हो जाती है। सातवां और सबसे गहरा लक्षण है खुद पर नियंत्रण न होना। एंग्जाइटी में इंसान को लगता है कि वह खुद अपने विचारों का मालिक नहीं है। मन बार बार एक ही डरावनी सोच में उलझ जाता है, चाहे जितना ध्यान हटाने की कोशिश करो। यह वही स्थिति है जहां इंसान खुद को कैदी समझने लगता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ये लक्षण हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें चेताने के लिए है। एंग्जाइटी हमारे शरीर और मन की एक भाषा है जो हमें बताती है कि हमें रुककर खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप या आपके आसपास कोई इन लक्षणों को महसूस कर रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। इसे नजरअंदाज करना ऐसे ही है जैसे आग जल रही हो और हम कहें, ये तो बस थोड़ी सी रोशनी है। एंग्जाइटी धीरे धीरे बढ़ती है। अगर समय रहते इसे पहचाना जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहला कदम है लक्षणों को पहचानना। आज का यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे एंग्जाइटी क्यों होती है, इसकी जड़ें क्या हैं और यह हमारे भीतर कैसे जन्म लेती है। भाग 3, एंग्जाइटी, सोचों का जाल और उससे बाहर निकलने का रास्ता। दोस्तों, एंग्जाइटी सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह हमारे मन का ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे खुद से ही हारने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, जब हमें चिंता सताती है तो दिमाग बार बार वही बातें दोहराता है, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड। कभी भविष्य का डर, कभी बीते हुए कल की बातें, और इंसान उस सोच के घेरे से निकल ही नहीं पाता। यही है एंग्जाइटी का असली खेल। यह आपके सोचने की शक्ति को अपने कब्जे में ले लेती है। एक छोटी सी बात भी आपको बड़ी लगने लगती है। अगर आपके मन में हल्की सी चिंता भी है तो दिमाग उसे बढ़ा चढ़ाकर ऐसे दिखाता है जैसे वो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या हो। यही कारण है कि एंग्जाइटी में इंसान को सांस लेने में तकलीफ, सीने में घुटन और बेचैनी महसूस होती है। लेकिन सवाल यह है, दिमाग ऐसा क्यों करता है? असल में हमारा दिमाग हमारी सुरक्षा के लिए बना है। पुरानी सभ्यता में जब इंसान जंगलों में रहता था तो खतरे हर जगह थे। जंगली जानवर, अनजाना माहौल, अचानक आने वाली आंधी तूफान, इंसान को हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था। उस समय चिंता, एंग्जाइटी उसे सचेत करती थी ताकि वो तुरंत कदम उठा सके। लेकिन आज खतरे इतने नहीं हैं, पर हमारा दिमाग अब भी वैसे ही काम करता है। यही वजह है कि छोटी सी नौकरी का तनाव, किसी रिश्ते की खटपट या फिर भविष्य की अनिश्चितता भी दिमाग को उतनी ही बड़ी लगती है जितना कभी जंगल का शेर लगता था। यही है एंग्जाइटी का जाल। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हम बार बार उसी सोच को पकड़े रहते हैं तो दिमाग उसे और गहराई से महसूस कराने लगता है, जैसे आप अपने ही हाथों से चिंता को पानी देकर बड़ा कर रहे हों। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है बदलाव की।
एंजाइटी को हराने का पहला कदम है यह समझना कि यह हमारे मन की बनाई हुई तस्वीर है, हकीकत नहीं। सोचिए, आपने कितनी बार चिंता की होगी कि कोई बुरी बात हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या? ज्यादातर डर कभी हकीकत नहीं बनते। 90% चिंताएं सिर्फ हमारे दिमाग के खेल होते हैं। अगर आप इस बात को गहराई से समझ लें तो एंजाइटी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये समझ तो लिया, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलें? तो दोस्तों, रास्ता है माइंड अवेयरनेस, यानी अपने विचारों को पहचानना। जब भी चिंता की लहर उठे, तुरंत खुद से कहिए, ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगेगा। यहां पर मैं आपसे एक छोटी सी प्रैक्टिस शेयर करता हूं। जब भी चिंता हो, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, ये विचार मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं इनसे ऊपर हूं। कुछ ही पलों में आपको लगेगा कि चिंता का दबाव कम हो रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह बातें मददगार लग रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मन को छू लेने वाले और जीवन बदलने वाले कंटेंट लाता रहता हूं। अब एक और जरूरी बात, एंग्जाइटी को अकेले जीतना मुश्किल है। कई बार हमें लगता है कि हम सब संभाल लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें सहारे की जरूरत होती है। किसी अपने से बात करना, अपनी भावनाओं को खुलकर शेयर करना, यह बहुत मदद करता है। जब आप अपने डर को शब्द देते हैं तो उसका असर आधा हो जाता है। दोस्तों, एंग्जाइटी तब और खतरनाक हो जाती है जब आप उसे छुपाते हैं। वो धीरे धीरे मन के अंदर गहराई में बैठ जाती है और फिर डिप्रेशन का रूप ले लेती है। इसीलिए बात करना जरूरी है। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो डायरी लिखें, अपने विचारों को कागज पर उतार दीजिए। दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा। याद रखिए, एंग्जाइटी से भागकर नहीं, उसे समझकर और स्वीकार करके ही बाहर निकला जा सकता है। जब आप उसे पहचानते हैं तब आप उसके ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं। और आखिर में दोस्तों, यही कहना चाहूंगा, एंग्जाइटी आपको तोड़ने आई है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। जब आप अपने विचारों को समझने लगते हैं तो आप एंग्जाइटी के मालिक बन जाते हैं, और जब आप मालिक हैं तो एंग्जाइटी सिर्फ मेहमान बनकर आती है और चली जाती है। तो अगली बार जब चिंता आए तो घबराइए मत, बस खुद से कहिए, मैं मालिक हूं, चिंता सिर्फ मेहमान है। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि आपके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई है, जैसे कोई बड़ी मुसीबत सामने आ गई हो, जबकि असलियत में आसपास कुछ भी खास नहीं हो रहा। यही है एंग्जाइटी की ताकत। ये दिमाग में ऐसे डर और शक पैदा कर देती है जिनका असलियत से कोई लेना देना ही नहीं होता। एंग्जाइटी सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, ये आपके पूरे जीवन पर असर डालती है, आपके रिश्तों पर, आपके काम पर, यहां तक कि आपके आत्मविश्वास पर भी। जब इंसान लगातार एंग्जाइटी से घिरा रहता है तो उसके अंदर एक अदृश्य कैद खाना बन जाता है। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से वो घुट रहा होता है। इस कैद से निकलना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन नामुमकिन कभी नहीं। और यही बात आपको याद रखनी होगी, आपकी एंग्जाइटी आपसे बड़ी नहीं है, आप उससे बड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें मदद कर रही हैं, अगर ये आवाज आपके दिल तक पहुंच रही है, तो मैं आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और ताकत देता है कि मैं ऐसे ही आपके लिए दिल छू लेने वाली बातें लाता रहूं। अब बात करते हैं असली समाधान की। एंग्जाइटी से निकलने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ये किसी जादू की तरह अचानक गायब नहीं होती। ये एक जर्नी है, धीरे धीरे बदलने वाली, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करने वाली। पहला कदम है एक्सेप्टेंस, यानी मान लेना कि हाँ, मुझे एंग्जाइटी है। अक्सर हम इसे छुपाते हैं, इग्नोर करते हैं, या ये सोचकर डरते हैं कि लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उससे लड़ ही नहीं पाएंगे। दूसरा कदम है ब्रीथिंग अवेयरनेस, गहरी सांस लेना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर बेहद गहरा है। जब भी एंग्जाइटी अटैक आने लगे, अपनी आंखें बंद करें और बस अपनी सांसों को गिनें। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सिर्फ 5 मिनट तक ये करने से आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। तीसरा कदम है
नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। एंग्जाइटी हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाती है। मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपका दिमाग तुरंत कहेगा तुम फेल हो जाओगे, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे समय पर खुद से सवाल कीजिए, क्या ये सच है? क्या मैंने पहले कभी अच्छा नहीं किया? आपको खुद ही जवाब मिलेगा कि दिमाग सिर्फ एग्जैजरेट कर रहा है। और चौथा कदम है लाइफस्टाइल में बदलाव। नींद पूरी करना, स्वस्थ खाना खाना और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब छोटे छोटे कदम आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि एंग्जाइटी से निकलना आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप इससे जूझते हैं तो आप थोड़े और मजबूत हो जाते हैं। एंग्जाइटी आपको डिफाइन नहीं करती, आप उसे डिफाइन करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जर्नी और आसान बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये चैनल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक परिवार है जहां हम सब मिलकर अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलते हैं। चलिए अब हम एंग्जाइटी पर इस गहरी यात्रा शुरू करते हैं। ये हिस्सा सबसे अहम है, क्योंकि यहीं से आपको वो रास्ता मिलेगा जिससे आप न सिर्फ एंग्जाइटी से बाहर निकलेंगे, बल्कि अपने भीतर शांति, सुकून और आत्मविश्वास को भी पा सकेंगे। दोस्तों, एंग्जाइटी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमें हमारे वर्तमान क्षण से काट देती है। हम या तो बीते कल के पछतावे में फंस जाते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं, और इसी खींचतान में हमारा आज, हमारी असली जिंदगी धीरे धीरे फिसलने लगती है। लेकिन सच ये है कि एंग्जाइटी कोई अजेय दुश्मन नहीं है। ये हमारी ही सोच का एक पैटर्न है जिसे हम समझकर और बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा कि एंग्जाइटी होना कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी इंसानियत का हिस्सा है। अगर आपका दिमाग भविष्य को लेकर चिंता करता है तो इसका मतलब है कि वो आपको बचाना चाहता है। लेकिन जब ये चिंता हद से ज्यादा हो जाती है, तभी वो आपको नुकसान पहुंचाने लगती है। इसलिए पहला कदम है स्वीकार करना, ना कि लड़ना। जब आप एंग्जाइटी को दुश्मन की तरह देखते हैं तो आप अंदर ही अंदर और ज्यादा तनाव लेने लगते हैं। लेकिन जब आप उसे कहेंगे, हाँ, मैं मानता हूं कि ये मेरे साथ हो रहा है और मैं इसे संभाल सकता हूं, तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिकल तरीकों की, जो आपको एंग्जाइटी से बाहर निकलने में मदद करेंगे। पहला तरीका है गहरी सांसें लेना। सुनने में आसान लगता है, पर इसका असर गहरा है। जब भी आपको एंग्जाइटी का दौरा महसूस हो, आंखें बंद करें और 3 से 5 मिनट तक सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके दिमाग को तुरंत सिग्नल देता है कि सब सुरक्षित है। दूसरा तरीका है वर्तमान क्षण में लौटना। जब मन बार बार भविष्य की चिंता में दौड़ने लगे तो खुद से कहें, मैं अभी यहां हूं, ये पल सुरक्षित है। अपने चारों ओर देखें, 5 चीजें पहचानें जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, 3 चीजें जिन्हें आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं और 1 चीज जिसे आप छक सकते हैं। ये साधारण सा अभ्यास आपके दिमाग को अभी में लौटा लाता है और एंग्जाइटी धीरे धीरे घटने लगती है। तीसरा तरीका है अपने शरीर की देखभाल। अक्सर एंग्जाइटी सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं होती, शरीर की थकान और असंतुलन भी इसमें योगदान देता है। अगर आप नियमित व्यायाम करेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे और संतुलित आहार खाएंगे, तो आपका दिमाग खुद ब खुद मजबूत महसूस करेगा। चौथा तरीका है अपनी भावनाएं व्यक्त करना। एंग्जाइटी तब और बढ़ती है जब हम सब कुछ अंदर दबा लेते हैं। इसलिए भरोसेमंद लोगों से अपनी बातें शेयर करें। लिखने की आदत डालें, अपनी चिंताओं को डायरी में लिखिए। जब दिमाग में उलझन रहती है, वो डरावनी लगती है, लेकिन जब वही बातें कागज पर उतरती हैं, तो उनका बोझ हल्का हो जाता है। पांचवा तरीका है प्रोफेशनल मदद लेना। अगर आपकी एंग्जाइटी बहुत गहरी है और बार बार आपको परेशान करती है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से मदद लें। जिस तरह हम शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह मन की बीमारी के लिए भी विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है। अब जरा सोचिए, जब आप इन तरीकों को अपनाना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। धीरे धीरे आपका मन हल्का होगा, नींद बेहतर होगी, रिश्तों में मिठास लौटेगी और सबसे बड़ी बात, आप फिर से
अपने सपनों की ओर बढ़ पाएंगे। याद रखिए, एंग्जाइटी हमेशा के लिए रहने वाली चीज नहीं है। ये एक मेहमान की तरह है जो आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आप उसे ताकत देते रहेंगे तो वो लंबे समय तक टिकेगा। और अगर आप उसे सहजता से स्वीकार कर धीरे धीरे संभालना सीखेंगे तो वो अपनी पकड़ ढीली कर देगा। आज आपने सुना कि एंग्जाइटी क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, वो क्यों होती है, और सबसे जरूरी, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। अब अगली बार जब एंग्जाइटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो डरना मत, मुस्कुराकर कह देना, मैं तैयार हूं, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे संभालना है। और हाँ, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। कौन जानता है, आपकी वजह से किसी और की जिंदगी आसान हो जाए। अब आपसे विदा लेते हैं, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं, और आप इस एंग्जाइटी से कहीं ज्यादा बड़े हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि जिंदगी में चाहे कितनी भी एंग्जाइटी क्यों ना आए, आप उससे बाहर निकल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक नई रोशनी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी बदलने वाले ऐसे ही गहरे और भावुक संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल देहाती माइंड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी, हर नई प्रेरणा आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी जंग, आपकी कहानी और आपकी जीत सब कुछ मायने रखता है। तो मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपनी एंग्जाइटी से बड़ा हूं, मैं हार मानने वालों में से नहीं, मैं नेवर गिव अप करने वालों में से हूं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।